हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर कि हम एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर, एक एडिट टेक्स्ट के अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी डाटा टाइप करते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं इंग्लिश में, और उसको बटन क्लिक का जो इवेंट था ऑन क्लिक के थ्रू हमने उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के एमुलेटर के ऊपर, मोबाइल के अंदर हमने एक टेक्स्ट व्यू शो किया था। जो हम उसमें टेक्स्ट फील्ड में टाइप करते थे वही शो होता था हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक काउंटर ऐप किस तरह से बनाई जाएगी। काउंटर ऐप यानी कि एक तस्वीर की जो ऐप होती है, आपने बहुत सारी ऐप्स देखी होंगी इस जैसी, जिसके अंदर आप बटन प्रेस करते जाते हैं और वैल्यू बढ़ती रहती है और वो एक काउंटर ऐप बनती है। काउंटर आप चलाते रहते हैं, जितनी बार बटन प्रेस करते हैं उतनी बार काउंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाता है और काउंटर चलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मैं एक बार बटन प्रेस किया तो एक आ गया, दूसरी बार बटन प्रेस करूँगा तो दो आ जाएगा, इस तरह से प्रेस करता जाऊँगा और सोन हमारा जो काउंटर है वो चलता रहेगा। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक समझ मिलेगी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से काम होता है। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये एक बिल्ड किया था छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम एक नेम एंटर करते थे, सबमिट करते थे। यहाँ पर हमारा जो नेम सबमिट करते थे यहाँ पे शो होता था। अब हम क्या करेंगे, एक काउंटर ऐप बनाने जा रहे हैं। काउंटर ऐप के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले इनके मेरे पास जितने भी ये हैं सारे, इनको मैं डिलीट कर दूँगा। सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन प्रेस किया और मैंने डिलीट कर दिया। अब जावा के अंदर भी मैं ये जो कोड है मेरा, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये हमने एक मेथड सीखा था ऑन क्लिक। आज मैं आपको एक और मेथड है बटन के साथ काम करने का, वो सिखाऊंगा। सेट ऑन क्लिक लिसनर जिसे कहते हैं, आज उसके साथ काम करेंगे हम। तो अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने अपना लेआउट डिज़ाइन करना है कि काउंटर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैं इस लेआउट को इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि मैं इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स, व्यूज़, विजेट्स क्रिएट कर सकूँ। ये मेरे पास एक पेरेंट लेआउट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था। तो जिसने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं कहता हूँ अपने लीनियर लेआउट को मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, जो कि एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड कलर मैं इसे ये वाला दे देता हूँ, लेकिन ये नहीं देना, ये बहुत डार्क है, कोई और देते हैं। अच्छा जी, कलर प्राइमरी दे दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लीनियर लेआउट लगाता हूँ। और लीनियर लेआउट में करता ये हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लीनियर लेआउट लगाऊंगा और जिसकी विड्थ जो रखूँगा वो मैं मैच पेरेंट रखूँगा और हाइट रैप कंटेंट रखूँगा, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टली मेरी आइटम्स हैं वो शो हों। अच्छा जी, क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगाऊंगा। टेक्स्ट व्यू लगा दिया, इसको मैंने रैप कंटेंट कर दिया, रैप कंटेंट इसकी विड्थ हाइट दे दी और मैंने यहाँ पर इसे टाइप कर दिया एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट योर काउंटर नंबर इज, इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर नहीं बताई। ये हाईलाइट क्या होता है, ये कहता है कि हार्ड कोडेड स्ट्रिंग आप दे रहे हैं, आप ये ना दें। इसको आपने करना क्या है, अब मैं जाता हूँ इस सारे अंदर वाले कोड को, मैं ये जो लिखा है इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ से कट करने के बाद मैं ऐप पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, रिसोर्स फाइल में जाता हूँ, वैल्यूज़ में जाता हूँ जहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं। अब वो क्या कहता है, गूगल ये कहता है, सॉरी एंड्रॉयड ये कहता है कि आप इसको इस तरह से यूज़ करें, स्ट्रिंग
इसका मैं लिख लेता हूँ काउंटर टेक्स्ट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग के अंदर वो कोड पेस्ट करता हूँ मैं। अब ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, नेम एडिट, चलिए छोड़े इसको, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल COU टेक्स्ट, ये मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया। अब क्या करूँगा, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखे, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एट स्ट्रिंग स्लैश काउंट टेक्स्ट। अब आप देखेंगे वही टेक्स्ट हमारे पास से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को साइज देते हैं, मैं देता हूँ 20 SP या 20 DP दे देता हूँ मैं इसको। ये भी कम है 20 DP भी, मैं इसको देता हूँ 40 भी ज़्यादा हो गया, मैं 30 दे देता हूँ, ठीक है। 30 नहीं 25 करते हैं, फिर ये बेस्ट रहेगा, ठीक हो गया स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ये 25 हमने ये दे दिया, ठीक है। और इसके बाद ये एंड्रॉयड का कह रहा है कि इसको SP में कन्वर्ट करें, ठीक है, SP में कन्वर्ट करिए। ये DP और SP फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने दे दिया, और इसके बाद ये मैंने टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा जी, एक और टेक्स्ट व्यू आएगा, ठीक है। और इसकी रैप कंटेंट रखूँगा, और इस टेक्स्ट को मैं दे दूँगा एंड्रॉयड टेक्स्ट, और ये ब्लैंक है हमारे पास, ठीक है। और मैं इसको सिंपल दे देता हूँ, कुछ भी नहीं देता मैं इसे कुछ नहीं देना इसे, ये मेरे पास एम्प्टी देगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये एम्प्टी है। अगर मैं इसे करूँ मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ, क्या इस पर कोई इफ़ेक्ट होता है? जी, मैंने इसको 20 DP दे दिया, और वो थोड़ा सा वो राइट साइड पर चला गया, आप देख सकते हैं। ये हमारा ये टेक्स्ट भी, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे हम। अच्छा जी, अब मैं इस टेक्स्ट को मैंने करना है, चलिए अभी इसको नहीं, मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालता। अब क्या करता हूँ जी, मैं अब इस लीनियर लेआउट से बाहर आ जाता हूँ, और लीनियर लेआउट के नीचे मैं बटन लगाता हूँ, ठीक है। और 2 बटन लगाने हैं, बटन इसकी रैप कंटेंट कर देता हूँ, और इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट देता हूँ, काउंट दे देता हूँ। और एक और बटन बनाता हूँ, उसको रैप कंटेंट, और इसको जो टेक्स्ट देता हूँ एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट रीसेट, यानी कि हमारा काउंटर है वो रीसेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये मैं हॉरिजॉन्टल लेआउट से बाहर आ गया था, इसलिए ये वर्टिकली शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक लीनियर लेआउट में लेता हूँ, इसकी विड्थ रखता हूँ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, सॉरी ये बाहर आ गया, हाइट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दिया। और अभी तक ये नहीं बटन हॉरिजॉन्टली शो हुए। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से कट करूँगा, कट करने के बाद मैं ये करूँगा, नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर इसको लीनियर लेआउट करूँगा। आप देखें ये हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ग्रेविटी लगाऊँगा, सॉरी ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर में चले गए हैं, ठीक है। अब ये सेंटर में चले गए हैं, मेरे पास जो काउंटर शो होगा वो यहाँ पर शो होगा। अब क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग ये करता हूँ कि मैं इस लेआउट को पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 DP। अब ये पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तो आप लोगों ने HTML CSS को पढ़ा हुआ है, कुछ लैंग्वेजेस को, तो फिर आपको उसकी समझ होगी, वरना मैं आपको बता देता हूँ पैडिंग क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ पैडिंग लेफ्ट, तो पैड करेगा वो पैडिंग छोड़ेगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगा लेफ्ट साइड से, पैडिंग कर देगा। अगर मैं पैडिंग टॉप से देता हूँ, फिर इसका होता है अंदर वाली साइड का पैडिंग, यानी कि आपको ये मैं पेपर पे समझाने वाली चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको पेंट में अंदर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इसके बारे में आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ,
ठीक है। इसको मैं अगर पैडिंग देता हूँ अंदर वाले हिस्से को, तो ये जो पैडिंग ये करेगा साइडों से पैडिंग ले लेगा। अगर अकेला पैडिंग देता हूँ तो चारों तरफ से वो अगर मैं 10 dp तो चारों तरफ से 10 dp वो पैड कर देगा, ठीक है उसको, ठीक है, अंदर वाली साइड को, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी देंगे ना, इसको ये पेरेंट डायोड है हमारा, इसको मैं पैडिंग दूंगा तो वो अंदर वाली एलिमेंट्स को सबको वो पैडिंग दे देगा हर तरफ से। अगर मैं पैडिंग टॉप करूँगा वो सिर्फ टॉप से करेगा, लेफ्ट करूँगा लेफ्ट से देगा, अगर मैं राइट से करूँगा राइट से करेगा, ठीक है। अगर मैं बॉटम से करना चाहूँ तो बॉटम से करेगा। ये पैडिंग का कॉन्सेप्ट है। खैर अगर इस पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पैडिंग क्या होती है और मार्जिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। अब ये मेरा एक लेआउट है, मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ मार्जिन करे टॉप से 20 dp। ये देखिए मेरे 20 dp वो मार्जिन सिर्फ टॉप से हो गया। अब क्या करना है जी, ये मेरे पास 2 बटन हैं, ये मैंने इसको बना लिया है। अब क्या करूँगा जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस लेआउट के साथ काम करेंगे और बटन के साथ हम काउंट करवाएंगे कि काउंटर चलाएंगे और रीसेट के साथ अपना जो काउंटर होता है उसे रीसेट करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।